अभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं हो रहा है और पपीता को अभी भी अपनी गलती नहीं दिख रही है। ऐसा क्यों? हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में, पपीता के बारे में बात करेंगे। आखिर पपीता को अभी तक अपनी गलती नहीं दिख रही है। इतना तो शर्म करो। अब जो भी चीज़ें हुई वो चीज़ें तो तुमने की हैं। अगर वो लोग एक्शन नहीं लेते, अगर राज फैमिली आज एक्शन नहीं लेती ना, तो तुम इसी तरीके से अपना भो भो करती रहती और इसी तरीके से वीडियो पे वीडियो डालती रहती और लाइव पैनल करती रहती। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज पपीता जो है ना, वो सिर्फ राज फैमिली की वजह से इतनी आगे बढ़ रही है। इनका व्यूज देखो कितना जा रहा है, 50,000, 60,000, कभी कभी 70,000, इतना व्यूज जा रहा है। अभी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इसमें तो इनका व्यूज बहुत ही ज़्यादा जा रहा है। तो ये ऐसे व्यूज का क्या फ़ायदा जो अपनी इज्जत ही नहीं है कोई भी प्रकार की। क्या बोलती थी राज फैमिली के बारे में कि आ जाओ अवसरा, हम तुम्हें देख लेंगे। अब जब अवसरा मोम गई है और सेविका गई है तो इतना वो, और अब तुम बता रही हो सबको। कल का हम इनका वीडियो देखे, उसमें इन्होंने बताया कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी जान को खतरा है। तो क्यों तुमने ऐसा किया? तुम अगर किसी और ब्लॉगर के बारे में बोलती, अगर किसी बड़े बड़े ब्लॉगर के बारे में, और किसी राज फैमिली की छोड़ो, इनका कुछ नहीं, और किसी ब्लॉगर के बारे में बोलती तो वो तो तुम्हारा जीना ही हराम कर देते। इतना टाइम ही नहीं लेते जितना टाइम राज फैमिली ने लिया है तुम्हें। मतलब उन्होंने कहा कि चलो तुम आज नहीं कल तो सुधर ही जाओगी, लेकिन तुम सुधरने का नाम ही नहीं ले रही हो और गंदगी पे गंदगी फैलाती जा रही हो। क्या ये ठीक है? इतना गंदगी सोशल मीडिया पर हमें नहीं लगता कहीं से ठीक है। उन्होंने जो किया बिल्कुल ठीक किया, और जो आगे वो करेंगी ना तो वो भी ठीक करेंगी, क्योंकि अप्सरा मोम अभी तक अपने लिए कुछ नहीं कर रही थी। वो मतलब चाह रही थी कि चलो किसी के प्रति एक्शन मत लें, किसी को कुछ ना कहें। लेकिन लोग होते हैं ना, जब इंसान सीधा पड़ जाता है, जब इंसान कुछ नहीं बोलता है ना, तो इसी तरीके से लोग फ़ायदा उठाते हैं। चाहे आप परिवार में देख लीजिए, परिवार में जो लड़का सीधा होता है या जिस लड़के की घर में चलती नहीं है उससे पूछो उसका क्या हाल होता है। उसको हर कोई नीचा गिराता है, हर कोई। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छा बनने की, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन आपको नीचे गिराया ही जाएगा। वही चीज़ आज यहाँ पर राज फैमिली के साथ है। राज फैमिली अगर चुप है तो चुप थी, अब तो राज फैमिली चुप नहीं है, वो भी एक्शन ले रही है। आगे आगे देखो होता है क्या, इस किस तरीके से पपीता की धुलाई की जाएगी। अभी तुम अपने पापा के उस पर मतलब पापा को बीच में ला रही हो, पापा कंटेंट बना रही हो और पापा को बीच में लाकर तुम रोना धोना दिखा रही हो, जिससे कि लोग बाग तुम्हें सिंपैथी दे। कुछ लोग हैं जो पपीता के सपोर्ट में हैं, वो कितना भी उनकी आँखें नहीं खुल रही हैं। क्या है, वो तो बस पपीता के ही सपोर्ट में बोले जा रहे हैं कि राज फैमिली ने पपीता के साथ अच्छा नहीं किया। और पपीता का जो तुम्हारे घर के पास पेड़ लगा है, उस पेड़ को आंटी जी ने बहुत ही करीबी से देखा। उस मतलब पपीता के पेड़ का ब्लॉगिंग भी कर रही थी। अच्छा लगा कि हाँ वो ब्लॉगिंग कर रही थी। लेकिन ये चीज़ें जो भी है, तुम्हारा गांव जहाँ पे है वहाँ पर वो गई। इतनी दूरी से 300 किलोमीटर दूरी पर जाना बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई इंसान इतना एक्शन नहीं लेता है कि वो 300 किलोमीटर की दूरी पर जाए और तुमको वहाँ तुम्हें जाकर पूछे कि तुमने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो, एक होता है कि समझाने से आदमी समझ जाता है, एक होता है कि समझाने से आदमी नहीं समझता है। उसकी बुद्धि काम ही नहीं करती है कि क्या है, कहीं जोकर का रूप ले लेती, कहीं कैप लगा के आ जाती, कहीं कुछ, कहीं थाली लेकर, कभी लोटा लेकर। इस तरीके का रिएक्शन होता है क्या? रिएक्शन क्या होता है आपको नहीं पता क्या? रिएक्शन और भी लोग देते हैं, रिएक्शन कितना अच्छा अच्छा देते हैं। बट जिस तरीके से तुम रिएक्शन देती थी, सब लोग तुमसे परेशान हो गए थे, हर कोई परेशान था। और आज तुम कह रही हो कि हमारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें अपनी गलती नहीं दिख रही है। इतनी बड़ी बड़ी गलतियां तुम कर चुकी हो, लेकिन तुम कह रही हो कि हमारी कोई भी गलती नहीं है। आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास कब होगा? पपीता के कहने का वो है कि मेरी कोई भी गलती नहीं है, लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। यही चीज़ तो अप्सरा मोम बोलती थी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे बेटे की गलती की सज़ा मुझे दी जा रही है। मेरा बेटा
अर्पिता सचिन ने जो गलती की है, जो भी नेहा के साथ हुआ, सचिन का जो भी गलतियां की हैं उसमें मुझे बीच में घसीटा जा रहा है, मनीषा को बीच में घसीटा ले जा रहे हैं। तब बोला जाता था, तब कहाँ थी तुम उस समय? तब तो वीडियो पे वीडियो छापती थी। जब अपने ऊपर दुख दर्द आता है ना, तब हम किसी की फीलिंग्स को समझ पाते हैं कि आखिर दुख दर्द होता क्या है। जब दूसरों पर हम करते जाएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि जैसा हम दूसरों को देंगे हमारे साथ खुद ही वैसा होगा, खुद ही वैसा होता ही है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि पपीता की गलती थी या नहीं थी, या राज फैमिली की गलती थी। यहाँ पर हमें ये नहीं पता है कि राज फैमिली और पपीता के बीच में क्या रिश्तेदारी दुश्मनी है, क्या सामाजिक दुश्मनी है, क्या इनके बीच में दुश्मनी है जो इस तरीके से पीछे पड़ गई है। और फिर कोई भी रिएक्शन चैनल वाला इस तरीके से किसी ब्लॉगर के पीछे पड़ता है ना, तो वो कुछ दिन इंतजार करता है कि हाँ सही हो जाएगा, लेकिन फिर वो एक दिन जरूर कुछ ना कुछ कदम उठाता है। आज जो राज फैमिली कदम उठा रही है, पुलिस बिक गई है क्या, ये भी बोला जा रहा है कि पुलिस बिक गई है क्या। काफी लोग बोल रहे हैं कि सचिन, राज ने और अप्सरा मोम ने पुलिस को पैसे दिए हैं कि पुलिस अपना मुंह शांत रखे और इस अर्पिता को कड़ी से कड़ी सजा मिले, अर्पिता की फैमिली वाले को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये चीजें भी सुनने को आई है। तो ऐसा है कि आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों ने कहाँ देखा इस रील्स को या फिर वीडियो को, क्योंकि कई लोग एफबी पर जो ये लोग रील्स डालते हैं ना, उसमें थोड़ा अपोजिट होता है। वो रील्स को देखने के बाद कुछ लोग अपना रिएक्शन देने आ जाते हैं। तो वही चीज़ है कि अप्सरा मोम पैसे दिए हैं क्या पुलिस को, सचिन पैसे दिए हैं क्या, और मनीषा इस समय अभी सिवान में है। जो भी चीज़ें, मनीषा का भी वीडियो आता है, मनीषा बहुत परेशान चल रही है इस समय। पता नहीं कौन सी क्या टेंशन है जिससे वो अंदर ही अंदर टूट रही है, और उसके टूटने का यही कारण है कि वो अंदर ही अंदर दुख दर्द को छुपाए रहती है। यही चीज़ है कि मनीषा को इन सब चीज़ों से बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकलते हैं ना, तभी हम समझ सकते हैं कि हाँ चीज़ें क्या होती हैं, चीज़ों की क्या वैल्यू होती है। वैसे तो सब हमें इस तरीके से समझ लेते हैं कि चलो होगा, बस यही चीज़ आती है। तो अर्पिता, अभी भी टाइम है, तुम सुधर सकती हो। अगर तुम सुधरना नहीं चाह रहे तो इसमें तुम्हारी ही नुकसान है, किसी और का नुकसान नहीं है। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जो मायके वाली फैमिली है, ससुराल वाली फैमिली तो तुम्हारी दिखती भी नहीं है। तुम मायके में रहती हो, तुम्हारी जो मायके वाली फैमिली है वो भी तुमसे परेशान रहती है। तुम्हारे पापा ने बोला है कि मतलब हम अपनी बेटी से खुद ही परेशान रहते हैं, वो इस टाइप की है, उस टाइप की है। तो कब सुधरोगी? वही चीज़ है कि एक्शन जब तक इंसान नहीं लेता तो ये सुधरती नहीं। और आगे भी ऐसे ही पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती रहती। लगातार 6-6 घंटा पैनल पर बैठना और राज फैमिली की बुराइयां करना, जबकि राज फैमिली कुछ बोल भी नहीं रही है, तब भी एक 2-2 घंटा इस तरीके का। मतलब ये सारी चीज़ें ठीक है क्या? नहीं। आप लोग भी बताइएगा कि क्या राज फैमिली ने डिसीजन लेकर ठीक किया है कि नहीं किया है। क्या अर्पिता को सज़ा मिलनी चाहिए? अर्पिता को उसके कर्मों की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। जैसा अर्पिता कर रही है वैसा उसके साथ होना चाहिए। हमें किसी के बारे में गलत बोलने का कोई हक नहीं है। अगर सामने वाला इंसान हमारा कुछ बिगाड़ता है, अगर हम सामने वाले इंसान का कुछ बिगाड़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि एक जे रंजश टाइप की है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो फिर आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों करना चाह रहा है सब लोग? राज फैमिली के पीछे क्यों पड़े हैं सब लोग? राज फैमिली को ट्रोल क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, यही चीज़ है कि अर्पिता अभी टाइम रहते सब कुछ सही कर सकती है। अगर नहीं सही करना चाह रही है तो फिर वो उसकी खुद की अपनी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।